जय श्री राम सभी दोस्तों को। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल चार्ट बाबा ट्रेडर में। चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। तो टॉपिक का नाम है ट्रेंड लाइन और चैनल कैसे बनाते हैं, और ट्रेंड लाइन और चैनल होते क्या हैं। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन अगर आपने कहीं देखा होगा तो हम अगर 2 पॉइंट या 2 से ज्यादा पॉइंट अगर ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, ठीक है, अगर मिल रहे हो तो हम क्या है, सारे डॉट को कनेक्ट करके एक लाइन बनाते हैं, उसे हम ट्रेंड लाइन बनाते हैं, ट्रेंड लाइन कहते हैं। ठीक है, और वैसे ही चैनल, चैनल का मतलब है कि मार्केट अगर 20 से 25 रुपए में आधे घंटे में 60-70 कैंडले बना देता है तो वो एक चैनल हम क्रिएट कर देते हैं, जिसको हम जोन भी कहते हैं या एक चैनल बोल देते हैं कि हम 5 रुपए के इस चैनल पे मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है। तो जब भी ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा तो हमें ट्रेड मिलेगा। तो इसको थोड़ा डिटेल में हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ट्रेंड लाइन और चैनल, ठीक है, तो चार्ट देखकर ट्रेंड समझना ट्रेडिंग का फर्स्ट स्टेप होता है। ट्रेंड लाइन और चैनल दोनों टूल्स की हेल्प, ठीक है, हेल्प से हम आइडेंटिफाई करते हैं प्राइस किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन और चैनल से हमें क्या पता लगता है कि प्राइस अभी किस डायरेक्शन में है और आगे किस डायरेक्शन में जाने को तैयार है। ठीक है, ट्रेंड लाइन क्या होती है? तो ट्रेंड लाइन एक स्ट्रेट लाइन होती है जो प्राइस के स्विंग पॉइंट हाईज एंड लोज को कनेक्ट करती है। तो ये लाइन प्राइस का डायरेक्शन दिखाती है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। सिंपल वर्ड में ट्रेंड लाइन एक विजुअल गाइड होती है ट्रेडर के लिए। ठीक है, अगला देखते हैं ट्रेंड लाइन के टाइप्स। तो ट्रेंड लाइन, अप ट्रेंड लाइन, जो अप ट्रेंड में हम एक लाइन बनाते हैं उसे अप ट्रेंड लाइन कहते हैं। जब प्राइस हायर हाई और हायर लो बनाता है, लाइन को 2 या 2 से ज्यादा स्विंग लोस के थ्रू ड्रॉ करते हैं। ये लाइन सपोर्ट का काम करती है, बायर्स एक्टिव जोन। ठीक है, और डाउन ट्रेंड क्या होता है? जब प्राइस लोअर हाई लोअर लो बनाता हुआ नीचे जाता है, तो जब 2 या 2 से ज्यादा डॉट या स्विंग हाई स्विंग लो ज्वाइन करते हैं तो उसे डाउन ट्रेंड लाइन कहते हैं। ये रेजिस्टेंस का काम सेलर का एक्टिव जोन कहलाता है। ठीक है, अब ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का तरीका। सबसे पहले आप चार्ट को ओपन करें, चार्ट ओपन करें, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करें कि ट्रेंड अपसाइड का है या डाउन साइड का। दूसरा, स्विंग पॉइंट मार्क करें, तो प्राइस का मेजर स्विंग लो अप ट्रेंड में या स्विंग हाई डाउन ट्रेंड में मार्क कर ले। ठीक है, थर्ड है लाइन कनेक्ट करें, तो सारे डॉट्स को आपस में कनेक्ट करें। तो कम से कम 2 टच, तो 2 वैलिड टच या 2 वैलिड पॉइंट कनेक्ट होने चाहिए एक लाइन को बनाने के लिए। ठीक है, अब चौथा है कंफर्मेशन चेक करें। तीसरा, टच जब भी मिलता है तो कंफर्मेशन होता है कि लाइन स्ट्रांग है या नहीं। ठीक है, अब ब्रेकआउट देखो, लाइन के ब्रेक होने पर ट्रेंड चेंज या ब्रेकआउट का सिग्नल मिलता है। जब भी लाइन टूटता है अपसाइड के लिए या डाउन साइड के लिए, तो ये एक स्ट्रांग ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट का सिग्नल देता है। अब चैनल क्या होता है? तो चैनल बेसिकली 2 पैरेलल ट्रेंड लाइन होती है, एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस। ये प्राइस रेंज दिखाता है जिसमें मार्केट मूव करता है। जब प्राइस लोअर बाउंड्री या सपोर्ट से टच करता है तो बाइंग का चांस होता है, जब अपर बाउंड्री रेजिस्टेंस पर सेलिंग का चांस होता है। ठीक है, अब चैनल के टाइप्स। तो असेंडिंग चैनल, ठीक है, असेंडिंग चैनल अप ट्रेंड में पैरेलल लाइंस हायर हाई हायर लो के वक्त एक असेंडिंग चैनल क्रिएट होता है। सेम डिसेंडिंग चैनल, तो डिसेंडिंग चैनल कब क्रिएट होता है? जब डाउन ट्रेंड में 2 पैरेलल लाइंस लोअर लो और लोअर हाई बनाते वक्त क्रिएट होता है, तो उसे डिसेंडिंग चैनल बोलते हैं। साइडवेज चैनल
जब प्राइस एक ही रेंज में मूव करे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पैरेलल होते हैं, तो उसे साइडवेज चैनल कहते हैं। ठीक है, ट्रेंड लाइन और चैनल का यूज ट्रेडिंग में। ठीक है, तो रिवर्सल पॉइंट आइडेंटिफाई करें, ट्रेंड लाइन से रिवर्सल पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर सकते हो। रेंज ट्रेडिंग, तो चैनल के अंदर आप रेंज ट्रेडिंग कर सकते हो या ट्रेडिंग पॉसिबल होती है। अगर एक चैनल के अंदर आप एक चैनल को आइडेंटिफाई करने में सक्सेसफुल होगे तो उसी चैनल को ट्रेड कर सकते हो। अब ब्रेकआउट सिग्नल, जब भी ट्रेंड लाइन या चैनल का ब्रेकआउट या न्यू मूव का सिग्नल मिलता है तो एक अच्छा ट्रेड बनता है। अब स्टॉप लॉस प्लेसमेंट, अप ट्रेंड में ट्रेंड लाइन के नीचे और डाउन ट्रेंड में ट्रेंड लाइन के ऊपर एसएल लगाने से काफी हेल्प होती है। ठीक है, अब है कुछ एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल है अप ट्रेंड में अप ट्रेंड और ट्रेंड लाइन। ठीक है, जब प्राइस 100, 120 और 140 पर हायर लो बनाए तो इन पॉइंट्स को कनेक्ट करो। जब प्राइस दोबारा 160 के नीचे गिरकर 140 को टच करे तो बाई की एंट्री आपको मिल सकती है। सेकेंड एग्जांपल है चैनल ट्रेडिंग, जब स्टॉक एक 120 से 100 की रेंज में मूव कर रहा हो तो 100 पर आप बाय करेंगे, 120 पर आप क्या करेंगे, उसे सेल करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक चैनल में है। अब कॉमन मिस्टेक जो शुरुआती बंदे करते हैं, तो सिर्फ एक पॉइंट से लाइन ड्रॉ करना, तो सिर्फ एक पॉइंट से लाइन ड्रॉ नहीं होती है, जो कि शुरुआती गलतियों में से एक है। तो ट्रेंड लाइन में एटलीस्ट 2 वैलिड पॉइंट होने चाहिए। अब लाइन को फोर्सफुली फिट करना, तो जब भी लाइन मिले ना तो उसे जबरदस्ती मिलाना, जहां मैच नहीं करता वहां भी ज्वाइन करना गलत है। ठीक है, वॉल्यूम और कंफर्मेशन इग्नोर करना, तो ट्रेंड लाइन ही सब कुछ नहीं होती, ट्रेंड लाइन पे वॉल्यूम का कंफर्मेशन भी जरूरी है। ठीक है, बिना रीटेस्ट के एंट्री लेना, तो ब्रेकआउट के तुरंत बाद बिना रीटेस्ट वेट किए एंट्री बहुत रिस्की हो सकता है। ठीक है, अब कुछ टिप्स है ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी के लिए। तो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ब्रेकआउट, जब भी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है तो हमें वॉल्यूम अच्छे से चेक करना है कि वॉल्यूम बढ़ा है या नहीं। अगर वॉल्यूम के साथ ब्रेक होता है देन काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कहलाता है। फिर रिटेस्ट का वेट करें, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट होने पर ट्रेड लेना सेफेस्ट माना जाता है। ठीक है, कैंडलस्टिक कंफर्मेशन, कैंडलस्टिक कंफर्मेशन जैसे कि हैमर इनगल्फिंग, ये आप ट्रेड लेने से पहले आपको देखना जरूरी है। ठीक है, तो ये बात होगी हमारे किसकी, ट्रेंड लाइन की। ट्रेंड लाइन और अपना चैनल क्या होते हैं और हम इसे कैसे बना सकते हैं। बाकी अगर आपको कुछ समझना है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई प्लीज शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।